प्राचीन समय में एक विचित्र पक्षी रहता था। उसका धड़ एक था परंतु सिर दो थे। नाम था उसका भारुंड। एक शरीर होने के बावजूद उसके सिरों में एकता नहीं थी और ना ही तालमेल था। वे एक दूसरे से बैर रखते थे। दो सिर होने के कारण भारुंड के दिमाग भी दो थे, जिनमें से एक पूर्व दिशा में जाने की सोचता तो दूसरा पश्चिम की ओर। फल यह होता कि टांगे एक कदम पूर्व की ओर चलती तो दूसरा कदम पश्चिम की ओर चलती और भारुंड वहीं खड़ा का खड़ा रह जाता। भारुंड का जीवन बस दो सिरों के बीच रस्साकसी बनकर रह गया था। एक दिन भारुंड भोजन की तलाश में नदी तट पर घूम रहा था। एक सिर को नीचे गिरा एक फल नजर आया। उसने चोंच मारकर उसे चखकर देखा तो जीभ चटकाने लगा। वाह, ऐसा स्वादिष्ट फल तो मैंने आज तक कभी नहीं खाया। भगवान ने दुनिया में क्या क्या चीजें बनाई है। तो दूसरे सिर ने कहा, अच्छा जरा मैं भी चखकर देखूं। ऐसा कहते हुए दूसरे सिर ने अपनी चोंच उस फल की ओर बढ़ाई तो पहले सिर ने झटक कर दूसरे सिर को दूर फेंका और बोला, अपनी गंदी चोंच इस फल से दूर रख। यह फल मैंने पाया है और इसे मैं ही खाऊंगा। तो दूसरे सिर ने कहा, अरे हम दोनों एक ही शरीर के भाग हैं। खाने पीने की चीजें तो हमें बांट कर खानी चाहिए। तो पहला सिर कहने लगा कि ठीक है, हम एक ही शरीर के भाग हैं, पेट हमारा एक है, तो मैं इस फल को मैं ही खाऊंगा और वह पेट में ही जाएगा। वह पेट भी तो तेरा ही है। तो दूसरा बोला, खाने का मतलब केवल पेट भरना ही नहीं होता मेरे भाई। जीभ का स्वाद भी तो कोई चीज है। तबीयत को संतुष्टि तो जीभ से ही मिलती है। खाने का असली मजा तो मुंह से ही आता है। पहला सिर चिढ़ाने वाले स्वर में बोला, मैंने तेरी जीभ और खाने के मजे का ठेका थोड़ा ही ले रखा है। फल खाने के बाद पेट से डकार आएगी, वह डकार तेरे मुंह से भी निकलेगी, उसी से गुजारा कर लेना। अब ज्यादा बकवास मत कर और मुझे शांति से फल खाने दे। ऐसा कहकर पहला सिर चटकारे ले लेकर फल खाने लगा। इस घटना के बाद दूसरे सिर ने बदला लेने की ठान ली और मौके की तलाश में रहने लगा। कुछ दिन बाद भारुंड भोजन की तलाश में घूम रहा था तो दूसरे सिर की नजर एक फल पर पड़ी। उसे जिस चीज की तलाश थी उसे वह मिल गई थी। दूसरा सिर उस फल पर चोंच मारने ही जा रहा था कि पहले सिर ने चीख कर चेतावनी दी, अरे अरे, इस फल को मत खाना। क्या तुम्हें पता नहीं कि यह विषैला फल है, इसे खाने से मृत्यु भी हो सकती है। तो दूसरा सिर हंसने लगा, तू चुपचाप अपना काम देख। तुझे क्या लेना है कि मैं क्या खा रहा हूँ। भूल गया उस दिन की बात, तूने क्या कहा था। पहले सिर ने समझाने की कोशिश की, तूने यह फल खा लिया तो हम दोनों मर जाएंगे। दूसरा सिर तो बदला लेने पर आतुर था। बोला, मैंने तेरे जीने मरने का ठेका थोड़ी ही ले रखा है। मैं जो खाना चाहता हूँ वह खाऊंगा और उसका नतीजा कुछ भी हो। अब मुझे शांति से विषैला फल खाने दे। तो दूसरे सिर ने विषैला फल खा लिया और भारुंड तड़प तड़प कर मर जाता है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। हमें एक ही घर में रहते हुए एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि आपस की फूट सदा के लिए ले डूबती है। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ।